मत भटक तू इधर उधर, मत भटक तू इधर उधर, सही राह की तलाश कर। भ्रम की दुनिया से नाता तोड़, हकीकत में ही वास कर। इतना मन को ना निराश कर, अपने आप पर विश्वास कर। मिलेगी मंजिल तुझे मेहनत से, बस इसी बात का एहसास कर, इसी बात का एहसास कर। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा। आज मैथमेटिक्स का नया चैप्टर, नया पन्ना, नया अध्याय, नई यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आपके साथ हूँ। तो आपसे निवेदन कि आप क्लास को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट फर्स्ट। तो ये महत्वपूर्ण उपयोगी सूत्र हैं जो काम में आएंगे। सिंपल जो प्रश्न होते हैं उनमें ये सूत्र काम में आते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा, वैसे तो यहाँ होता है 1 + दर बटा 100 पावर समय, लेकिन थोड़ा सरल बनाने के लिए 100 + दर बटा 100 पावर समय। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 + दर पावर समय। समय या दर में से आपको जब मान ज्ञात करना होता है तो मूलधन को मिश्र धन की ओर ले आते हैं। तो प्रश्न ये सूत्र बन जाता है 100 + दर बटा 100 पावर समय बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण नोट लिखा गया है, यदि ब्याज संयोजन की शर्त अर्धवार्षिक यानी 6 माही हो तो समय को 2 से गुणा करते हैं और दर को 2 से भाग करते हैं दोस्तों। ब्याज संयोजन की शर्त त्रैमासिक या तिमाही हो तो समय को 4 से गुणा और दर को 2 से भाग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट साधारण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 8,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला ये है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 + दर बटा 100 पावर समय। तो क्या हो जाएगा मिश्र धन, इसमें वैल्यू रखनी है दोस्तों। तो वैल्यू है मूलधन 8,000 गुणा 100 + दर, 100 में दर को सीधा जोड़ दें आप, 120/100 पावर समय कितना है? 2। अब इसे जब आप हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 यहीं कट कर दें। अब 8,000 गुणा, अब पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखिए, 12/10 गुणा 12/10। अब 0 0 2 0 कट गई है। अब इनका गुणा कर दें दोस्तों। आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 को गुणा करना है 80 से, तो आप 8 से कर दें क्योंकि 0 तो आ ही जानी होती है। 8 चौका 32 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 35, फिर हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 और 0 ये भूलना मत। क्या आ गया? 11,520 रुपये। ये क्या आ गया अपने पास? मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एडिंग या साधारण प्रश्न तो सिंपल ही रहेंगे इसमें प्रश्न। 3 वर्ष के लिए 25,600 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% दर पर उधार दिए, ब्याज कितना प्राप्त होगा? अब की बार ब्याज पूछा है आपसे। अगर ब्याज भी पूछे तो आप पहले मिश्र धन ही ज्ञात किया करें। अंत में जो मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन माइनस करना होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है? 25,600
25,600 गुणा 100 प्लस दर कितनी है 12.5, 100 में जोड़ दें तो 112.5 बटा 100 पावर समय देखिए कितना है 3 वर्ष। अब यहीं आप पॉइंट हटा दें तो एक जीरो लग जाती है दोस्तों। अब ये संख्याएं कटती हैं, कितने से कटती हैं, काटना चाहिए तो अभी काट दें, नहीं लिख दें बाद में कट हो जाएगा। 25,600 गुणा 1125 बटा 1000 गुणा 1125 बटा 1000 गुणा 1125 बटा 1000, क्योंकि समय 3 वर्ष था इसलिए 3 बार लिखा गया है इसे। अब इसे काट दें आप। ये 25 00 50 और 75 हो तो 25 से संख्याएं कटती है तो 25 से काटिए। 25 चौके 100, 12 बचेगा। 25 5 125, ये 25 चौके 100 जीरो की जीरो। फिर 5 से काट दें तो क्या आया 9, 5 45 और 5 8 40। ये जब 9/8 है तो इसे आप डायरेक्ट 9/8 लिख सकते हैं। 9/8 9/8। ओके दोस्तों, अब 8 से ये डिवाइड होगा। 8 एकम 8, 8 तिये 24, 1 बचेगा 16 हुआ। 8 दूनी 16, 2 जीरो की 2 जीरो। फिर 8 से काट दें। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 जीरो की 2 जीरो। फिर ये 408 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 5 40, 8 5 40 और जीरो की जीरो। अब आपके पास जो संख्याएं हैं वो है 50 गुणा 9 कितनी बार है 3 बार। तो 9 का क्यूब अगर आप जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 9 का क्यूब होता है 729। अब इसका गुणा कर दें तो आप जानते हैं जीरो की जीरो। फिर 5 निमे 45 असल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 असल 1, 5 7 35 और 1 36। अब ये तो है मिश्र धन, लेकिन पूछा क्या है ब्याज। तो इसमें से क्या कम किया जाए मूलधन। तो माइनस 25,600 ये घटा दें। अब देखिए 36,450 में से घटाना है 25,600। घटा देंगे। जीरो में से जीरो जीरो, 5 में से जीरो गई 5, 4 में से घटता नहीं असल लेंगे। 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो 10,850 रुपये ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो लास्ट में मूलधन को घटाइएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, साधारण प्रश्न में 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 6,655 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। यानी अब की बार अपने से मूलधन पूछा है। क्या पूछा है मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्रधन, मी यानी मिश्रधन इंटू 100/100 प्लस दर और पावर आ जाती है समय। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आती है मूलधन के रूप में। मिश्रधन है 6,655 गुणा, अब दर कितनी है देखिए 10, तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110, यानी 100/110। कितनी बार लिखा जाए, जितना समय है 3 है तो 3 बार लिखा जाए। ठीक है ना, छोटे छोटे वैल्यू पुट करने में ही अलग लाइन नहीं लगानी चाहिए, सीधा जोड़कर। अब यहाँ जीरो अगर कट होती है तो काट दें। 0 1 2
3, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब ये 11 11 11 है तो इससे ये राशि कटेगी। 11 एकम 11, 11 छिके 66। अब कुछ नहीं बचा। 5 नोट करने पे भाग नहीं जाता है। जब एक अंक नोट करने पे भाग नहीं जाता है तो भागफल में 0 लिखा जाता है और अगला अंक नोट हो जाता है। 5 और 5 55 हो गए। 55 में 11 पंजे 55। अब फिर से 11 का भाग दीजिए। 11 एकम 11, 11 पंजे 55। 60 में से 55 गया 5, 5 और 5 55, 11 पंजे 55। ठीक है दोस्तों, फिर 11 से भाग दीजिए। 11 एकम 11, 11 पंजे 55। अब अपने पास जो राशियां बची हैं 5 गुणा 10 गुणा 100 यानी 1000। तो कितना आ जाएगा? 5000 रुपये मूलधन आ जाएगा दोस्तों। ये आंसर है अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, 20,000 रुपये का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का 1/1/2 वर्ष का के लिए उधार दिए अवधि के अंत में ब्याज सहित कितनी राशि प्राप्त होगी? ब्याज सहित राशि मिश्र धन होती है। तो अपने से मिश्र धन पूछा है, लेकिन यहाँ समय को देखिए। समय क्या है? 1/1/2 यानी वह संख्या है जिसमें पूर्णांश भी है और भिन्नांश भी है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें हम ब्याज सहित राशि यानी मिश्र धन बराबर मूलधन क्या है? देखिएगा, 20,000 रुपये। 20,000 गुणा 100 प्लस दर। 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 बटा 100 पावर समय कितना है? 1.5। अब यहाँ जो पूर्णांश भाग होता है पूर्णांक के रूप में होता है वो तो है 1 और भिन्नांश है 1/2। तो जो भिन्नांश आता है उस भिन्नांश से दर को गुणा किया जाता है, केवल दर को। तो यहाँ दर कितनी है? 12। यहाँ 12 का गुणा किससे किया जाता है? भिन्नांश आधे से। तो ये क्या आ जाएगा? 6। तो एक बार तो 112/100 लिखना है क्योंकि पूर्णांश 1 है। अगर 2 होता तो 2 बार लिखते। अब पूर्णांश 1 है इसलिए 112/100 एक बार लिखना है। फिर आधे से जब हमने दर को गुणा किया तो क्या आया? 6। अगले में 6 100 में जोड़ना होता है, यानी इस प्रकार लिखते हैं 20,000 गुणा 1 के लिए 112/100 और जो आधा है 1/2 है उसके अनुसार 6 आ रहा है तो 6 को 100 में जोड़िए 106/100। ओके दोस्तों, अब यहाँ 2 जीरो से कट और इन 2 जीरो से 2 जीरो कट। ओके, इनका हम गुणा करते हैं। तो देखिए, शॉर्ट जो ट्रिक होती है गुणा की, शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। 112 गुणा क्या है? 106। तो 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 6 ज़्यादा है। इनका जब हम गुणा करते हैं 12 छिके 72, 12 छिके 72। अब ये जो 6 है वो 112 में जोड़ दीजिए। 6 और 112 118 होता है, या आप 12 को 106 में जोड़ दें, परिणाम एक सा ही आएगा। ये इनका गुणनफल हुआ। और क्या है? 2। तो गुणा 2 से गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 2 7 14, असल 1 को ध्यान रखेंगे। 2 8 16 और असल जो 1 थी 16 1 17, फिर असल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो क्या आ गया दोस्तों अपने पास? 23,744 रुपये ये ब्याज सहित राशि है, यानी मिश्र धन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 12,500 रुपये 8%
चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिए गए। कितने रुपए उधार दिए गए? 12,500। दर क्या है? 8%। तो बताइए 15 माह बाद, आहा, समय क्या आया? माह के रूप में। तो पहले समय को कन्वर्ट करते हैं वर्ष में। समय है 15 माह। कितना? 15 माह। इसको वर्ष बनाते हैं दोस्तों, तो 12 से भाग देना होता है। 15/12। अब ये बन गया वर्ष। अब 3 से कटता है, 3 पंजे 3 चौके। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। 4 का भाग एक बार, फिर बचा 1/4। 1 सही 1/4 वर्ष। ये समय बन गया है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि अपने से पूछा है क्या? ब्याज। तो ब्याज, जब भी ब्याज पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, आप डायरेक्ट पहले मिश्र धन ज्ञात करें। जो मिश्र धन आता है उसमें से मूलधन घटाकर ब्याज ज्ञात कर लें। तो पहले हम ज्ञात करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर फॉर्मूला वही है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय। अब मूलधन कितना है? 12,500 गुणा 100 में दर जोड़िए 108/100। समय कितना है जो वर्ष के रूप में? 1 सही 1/4 वर्ष। ओके। अब इसमें पूर्णांश क्या है? 1। तो एक बार तो यही आएगा 108/100। भिन्नांश क्या है? 1/4। तो 1/4 का दर से गुणा करें। दर है 8। तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 2। तो अगले स्टेप में जो आप लिखेंगे 100 में 2 जोड़ेंगे इस प्रकार। 12,500 गुणा, अब पूर्णांश 1 है तो एक बार तो इसे लिख दें 108/100। अब भिन्नांश है 1/4। 1/4 से दर को गुणा करने पर प्राप्त हुआ 2। तो 100 में 2 जोड़ दो, 102/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 125 और 100 जो है वो 25 से कटते हैं। 25 चौके 25 पांजे। 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 10, 4 दूनी 8। 10 था, 8 घटाया 2 बचा 28 हो गई। 4 7 28। अब देखिए अपने पास जो बचा वो ये है 5 गुणा 27 गुणा 102। 5 गुणा 27 गुणा 102। तो आप इनका गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 5 का गुणा अगर हम इससे करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले हम गुणा करते हैं। देखिए यहाँ 102 गुणा 5, 5 दूनी 10, 0। अब क्योंकि आगे 0 है तो जो असल है वो वैसे ही लिखी जाएगी, 1 की 1। 5 एकम 5। अब 510 को गुणा करना है 27 से, 27 से, 27 से। तो 0 की 0, 27 एकम 27 असल 2, 27 पंजे 135 और 2 137। तो कितना आ गया? 13,770 रुपये। यह आंसर नहीं है क्योंकि ये तो क्या है? मिश्र धन है। और अपने से क्या पूछा है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मिश्र धन जो आया 13,770, इसमें से मूलधन घटा दें। मूलधन कितना है? 12,500। 12,500 ये घटाएंगे तो 0 में से 0 गई 0, फिर 7 में से 0 गई 7, फिर 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 0। तो क्या आया? 1270, 1270 ये ब्याज है दोस्तों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब की बार अपने से दर पूछी गई है, यानी दर बतानी है। तो दर के लिए आपको क्या बताया था? जब दर या समय में से पूछा जाता है
तो आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय बराबर मिश्र धन बटा मूलधन, इसमें वैल्यू पुट की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखें दर नहीं है, जो वैल्यू नहीं दी होती दर समय में से उसको माना जाता है दर यानी रेट, रेट यानी पहला अक्षर आर, तो हम यहाँ आर लिख सकते हैं दर की जगह। 100 प्लस आर, दर को क्या मान लिया आर, बटा 100, समय कितना है 2, मिश्र धन देखिए कितना है 16,854 बटा 15,000। अब इनमें जो मिश्र धन बटा मूलधन की जो वैल्यू आई है ये कट होगी कोई ना कोई संख्या से। आप ध्यान से देखें दोनों तरफ जब समय और दर पूछा है, ये चीज़ नोट करने की है, ध्यान रखने की है। जब समय और दर में से पूछा हो तो इसमें अपने को देखना है कि दिया क्या है, समय दिया है या दर। समय दिया गया है 2, तो इसे भी कट करके ऐसी संख्याओं के आधार में बदलना है जिनकी पावर 2 हो जाए। तो ये संख्याएं किससे कटेंगी देखिएगा, हम जानते हैं अंकों का योग 4, 5, 9, 9, 8, 17, 6, 23 और 1, 24। इस पे 3 का भाग जाता है, ये 5, 1, 6, इस पे भी 3 का भाग जाता है। अगर 3 का भाग किन्हीं संख्याओं पे जाए और उसका इकाई अंक सम संख्या हो तो वह 2 से भी कटेगी, 3 और 2 दोनों से कटेगी तो 6 से कटेगी। 6 का भाग दीजिएगा, 6 दूनी 12, क्या बचा 4, ठीक है 48 हुआ, 6 8 है 48। अब कुछ नहीं बचा, 5 पे भाग नहीं जाता तो 0, फिर 54 हो गया, 6 नी में 54। अब इससे 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 15 में से 12 गया तो 30 हो गया, 6 5 30, 2 0 की 2 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पावर थी 2, उन्हें भी 2 की पावर में बदलना है। आप देख सकते हैं ये 2500 बच्चा जानता है, 2500 जो होता है 50 का वर्ग होता है, तो इधर ये तो 50 आ गया स्क्वायर के रूप में। अब क्योंकि ऊपर जो संख्या वो इससे बड़ी है तो निश्चित है 50 से बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 9। किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होता है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक 3 या 7 होता है, 3 या 7 होता है। तो इसका हम वर्गमूल देखें 2809। वैसे तो वर्ग और वर्गमूल एक अलग चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ आप प्रश्न आ गया है, बात जब उठ गई है तो यहाँ सीखिएगा अंत से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं राइट साइड से। ओके, अब इसका हम वर्गमूल कर रहे हैं तो आप जानते हैं 28 से ठीक छोटी वर्ग संख्या होती है 25। क्या होती है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार पहला अंक आ जाता है दोस्तों। अब इस पहले अंक को एक ज़्यादा से गुणा करते हैं, यानी 5 का गुणा 5 से एक ज़्यादा 6 से करते हैं, या 5 गुणा 6 करते हैं तो 30 आता है। अब ये जो गुणनफल आता है इसका कंपैरिजन पहले युग्म से पहले जोड़े से किया जाता है। 30 से पहला जोड़ा कम है, इस गुणनफल से पहला जोड़ा कम हो तो 9 के अनुसार कौन कौन से अंक आने चाहिए, 3 या 7। तो ये कम है तो छोटा अंक आएगा, अगर इस गुणनफल से ये बड़ी संख्या होती तो बड़ा अंक आता। अब 30 से 28 कम है तो 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 53। 53 बटा 50 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब आप दोनों पक्षों को देखें, इधर भी पावर क्या है 2, इधर भी पावर क्या है 2,
पावर से पावर कैंसल हो जाती है, तो क्या बचा अपने पास 100 प्लस आर बटा 100 बराबर 53/50। ओके दोस्तों, अब यहाँ आप जानते हैं जब दो पक्ष होते हैं तो हर से हर कट जाता है, एक ही पक्ष हो तो हर से अंश कटता है। तो 50 से ये 0 से 0 कट हो गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस प्रकार अब 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100 प्लस आर बराबर 2 का गुणा 53 से कीजिए, 2 तिया 6, क्या आया असल कोई नहीं, 2 पंजे 10। अब इस 100 को पक्षांतरण कर उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आर बराबर 106 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 6, यानी दर आ गई अपने पास 6%। ठीक है ना दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, साधारण प्रश्न में ही आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, कितने समय में 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि मिश्रधन 33,275 रुपये हो जाएगा, जबकि दर 10% वार्षिक है। तो अपने से समय पूछा गया है, आपको बताया था समय यदि पूछा जाए तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी होती है 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय बराबर होता है मिश्र धन भाग मूलधन। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए दर कितनी है, दर है 10, तो 100 में 10 जोड़िए 110 बटा 100। समय पता नहीं है तो समय आपको मानना है, समय क्या मान लिया हमने टी यानी टाइम। तो बराबर मिश्र धन कितना है 33,275 बटा मूलधन कितना है 25,000। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाती है। ओके, 0 से 0 कट हो गई, तो यह बच गया 11/10 पावर टी। अब यहाँ इधर इनको काटिएगा तो क्या आ गया 25 एकम 25 बचा 8, 25 तिया 75, 82 में से 75 गया 7, फिर स्वतंत्र हो गया 25 तिया 75, 2 बचा 25 हुआ, 25 एकम 25। इसे भी 25 से काट दो, 25 एकम 25 और 0 3 की 3। अब यहाँ आप देखते हैं बेस क्या हो गया 11/10, क्योंकि समय पता नहीं है, दर पता है। जब दर पता होती है तो बेस एक सा करना होता है, समय पता हो तो पावर एक सी करनी होती है। तो यहाँ आप जानते हैं 11 की पावर में आता है क्या 1331, 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखें दोनों तरफ बेस जो है 11/10 बराबर है, तो समय पावर के बराबर होगी, तो टी क्या आ जाएगा, टी बराबर 3 वर्ष। तो समय क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। 20,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। तो आपको वर्ष दर अलग अलग दी हुई है, अपने से पूछा है ब्याज, तो पहले हम मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए मिश्र धन बराबर मूलधन इनटू, देखिए जब दर एक सी होती है तब तो पावर समय आ जाता है,
लेकिन दर अलग अलग होती है, तो ऐसे लिखा जाता है 100 प्लस R1 बटा 100, R1 यानी पहले वर्ष की दर, इंटू 100 प्लस R2 बटा 100 इंटू 100 प्लस R3 बटा 100। जितने वर्षों तक हो उतने तक ऐसा लिखा जाता है। इससे आएगा मिश्र धन। जो मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन घटाकर ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा। मूलधन है 20,000 रुपये गुणा, अब देखिए दर कितनी है पहले वर्ष की, पहले वर्ष की 4, तो R1 4 है, तो 100 और 4 104 बटा 100। फिर दूसरे वर्ष की 5, तो 105 बटा 100। और तीसरे वर्ष की है 6, तो 6 को जोड़िए 100 में, 106 बटा 100। इससे अपने पास मिश्र धन आएगा। तो आप जानते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। अब इन सब का गुणा किया जाता है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि इनका गुणा आसानी से कैसे हो। तो आप 104 का गुणा 106 से कीजिए। देखिए 104 गुणा 106, ये 4 ज़्यादा है 100 से, ये 6 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है वो लिखा जाता है। फिर इनका गुणा कर दो, 6 चौके 24, और 6 को कहाँ जोड़ दें 104 में, 104 और 6 110, ये इनका गुणा है। और संख्याएं देखो क्या है, 2 और 105, 2 और 105 का गुणा कीजिएगा। 105 गुणा 2, 2 5 10, 2 एकम 2। अब आपने गुणा करना है 210 का इससे, तो यहाँ 210 का गुणा इससे करेंगे तो आप ध्यान देंगे इस प्रकार ये संख्याएं हैं। 11,024 गुणा, अब जीरो तो हम बाद में लगा देंगे, 21 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 21 चौके 84 असल 8, 21 दूनी 42 और 8 50 हासिल 5। अब क्योंकि आगे जीरो है तो 5 का 5, 21 एकम 21 हासिल 2, 21 एकम 21 और 2 23। तो क्या आ गया, देखिए इसे लिखें 2 3 1 5 0 4, लेकिन बटा में क्या है 100, तो 0.04 ऐसा आ जाएगा। अब आप इनको, ये क्या आ गया अपने पास, ये आया है मिश्र धन। क्या आ गया, मिश्र धन। अब देखिए गुणा तो हम कर चुके हैं ना, ये जीरो और लिखनी थी यहाँ जीरो, क्योंकि 210 की हमने जीरो नहीं लिखी। तो क्या आएगा 23,150.4 यानी जीरो। ये क्या है, ये है मिश्र धन। ये क्या है, मिश्र धन। लेकिन अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है ब्याज। तो ब्याज क्या होगा, यहां लिखते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन 23,150 रुपये 40 पैसे में से मूलधन घटा दो 20,000, 20,000 माइनस कर दो। तो अब देखिए 20 से कितने हज़ार ज़्यादा है, 3,000, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है। क्या आ जाता है 3,150 रुपये 40 पैसे। इस प्रकार ये अपना आ गया ब्याज। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, 40,000 रुपये 6 माह के लिए, अब वर्ष नहीं है, क्या है 6 माह के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिए गए, कितना ब्याज प्राप्त होगा, जबकि ब्याज संयोजन की शर्त त्रैमासिक है। ब्याज संयोजन त्रैमासिक किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना है, पहले समय को कन्वर्ट करें वर्ष में। समय है 6 माह, 6 माह को वर्ष बनाएं तो 6/12 यानी 1/2 वर्ष।
अब क्योंकि शर्त क्या है, शर्त त्रैमासिक है, शर्त त्रैमासिक है, त्रैमासिक है, तो हम क्या करते हैं, समय और दर चेंज होती है। समय क्या हो जाएगा, समय को 4 से गुणा, समय यहाँ कितने वर्ष आया 1/2, 1/2 गुणा 4 तो क्या आ गया 2। अब ये 2 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष नहीं है, क्या होता है 2 तिमाही, 2 तिमाही। और दर क्या हो जाएगी दोस्तों, दर बराबर, दर को 2 से भाग होता है, दर है 12 भाग 2 तो क्या आ गई 6% त्रैमासिक, ये त्रैमासिक। अब आप जो समय और दर की वैल्यू पुट करेंगे ना, वो ये 2 और 6 करेंगे, ना कि ये 12। ठीक है, अब हल करते हैं। ब्याज के लिए पहले क्या ज्ञात करें, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन देखिए कितना है, मूलधन है 40,000, 40,000 और दर क्या है 6, तो 106/100 कितनी बार लिखें, समय कितना है 2 तिमाही तो 2 बार लिखें 106/100। अब इनको हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो हर के रूप में तो 1 बचा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 106 का 106 से गुणा करते हैं, 106 गुणा 106, ये ट्रिक भूले तो नहीं हो ना। अब क्योंकि ये 6 ज़्यादा है तो 6 6 है 36, अब 6 को 106 में जोड़ना है तो 112 गुणा में क्या है 4। अब इस 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं तो कितना आ गया, देखिए 4 6 24 असल 2, 4 3 12 और 2 14 असल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कोई असल नहीं। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 44,944 रुपये क्या है मिश्रधन। और हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। ब्याज बराबर मिश्रधन 44,944 माइनस मूलधन, मूलधन है 40,000, 40,000 ये घटा देंगे दोस्तों, तो 40,000 से ये 4,000 ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा 4,944 रुपये, यानी 4,944 रुपये ये ब्याज आ जाएगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 10,000 रुपये 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर ब्याज सहित 13,310 रुपये हो जाते हैं। समय की गणना कीजिए जबकि ब्याज संयोजन 6 माही यानी अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने के बाद ब्याज का हिसाब किया जाता है, तो अर्धवार्षिक या 6 माही शर्त होती है। तब समय को 2 से गुणा और दर को 2 से भाग करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं ब्याज 6 माही है, इसलिए क्या आ जाएगा समय कितना है, समय देखिए कितना है, समय पता नहीं है तो समय आप यहाँ पहले मानेंगे, समय क्या मानते हैं t, तो ये समय है t वर्ष। सबसे पहले आपने ये शर्त ना लिख के सबसे पहले समय को मानना है, समय बराबर कितना t वर्ष और दर 20% है ही। अब हम क्या लिखें, संयोजन कैसा होता है, ब्याज संयोजन 6 माही, तो समय और दर में परिवर्तन होगा ना। समय क्या हो जाएगा, समय को 2 से गुणा, समय t को 2 से गुणा करेंगे तो 2t, अब ये वर्ष नहीं है क्या है 6 माही,
क्या है ये? 6 माही। और दर को 2 से भाग, दर है अपने पास 20, तो 20 भाग 2 बराबर 10%। क्या हो गई ये? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। ओके दोस्तों, अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है। समय तो 2t और दर 10%। पूछा क्या है? समय। तो आपसे कहा है समय जब पूछा जाता है तो कौन सा फॉर्मूला रखते हैं हम? इधर लिखते हैं 100 प्लस दर बटा 100 पावर समय बराबर मिश्र धन बटा मूलधन। इसमें वैल्यू पुट की जाएगी दोस्तों। देखिए दर कितनी है, यहाँ से दर लेनी है ना कि इधर से, 10%। तो 100 और 10 110 बटा 100, समय कितना है? 2t। 2t बराबर मिश्र धन क्या है? 13,310। 13,310 और मूलधन क्या है? 10,000। 10,000। तो ये 0 से 0 कट हो गई ना, इधर भी 0 से 0 कट कर दें। अब बेस क्या है? 11/10। तो आप जानते हैं 1331 11 का क्यूब होता है और 10,000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। तो 1331/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 11/10 की होल क्यूब। अब इधर बेस क्या है? 11/10। इधर भी बेस क्या है? 11/10। ये कैंसल हो जाता है तो पावर के बराबर पावर, यानी 2t बराबर 3। तो समय क्या आ गया? तो समय t बराबर 3/2, यानी 1/1/2 वर्ष। ये 3 जो आया ना अपने पास, वो 3 तो है 6 माही, और वर्ष में बदला तो भाग देंगे 2 का, तो 1/1/2 वर्ष। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।